कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। एक वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता और चुनाव जिताने का माद्दा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ हैं। मध्य प्रदेश में उठापटक के बाद सत्ता बदली और बदला प्रदेश का सियासी परिदृश्य। अब महाराज और शिवराज साथ साथ हैं, साथ ही पंक्तिबद्ध तरीके से बढ़ रहा है बीजेपी का कुनबा। सिंधिया खेमे के पूर्व विधायक हों या पूर्व मंत्री, एक एक कर अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। इससे बीजेपी उत्साहित है। खुद प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो भी बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखता है उसका स्वागत है। हम किसी को तोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी मुहिम में लगे रहते हैं और पूरे देश समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम आगे कैसे बढ़े, बूथ सशक्त कैसे हो, इस काम में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, काम से और सरकार के द्वारा हो रहे जन कल्याण, गरीबों के काम से प्रभावित होकर के इस प्रकार के अलग अलग समाज वर्गों के लोग, अलग अलग दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया। लेकिन कांग्रेसियों के दल बदलने और बीजेपी के स्वागत करने पर तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भारत मुक्त बनाने का दावा करने वाली भाजपा आज कांग्रेस युक्त हो रही है। कांग्रेसियों को प्रलोभन और धन बल का लालच दिया जा रहा है। एक समय में भाजपा देश में दावा करती थी कि हम कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब आज के हालत को देखते हुए भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम कमल छाप कांग्रेस बनाएंगे। दावे करते थे कि देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, धन बल का लालच दिया जा रहा है, उनसे डील की जा रही है। अब सिर्फ सत्ता प्राथमिकता है, उसके लिए कांग्रेस युक्त भाजपा बने और सारे कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन देकर शामिल करें, लेकिन न सिर्फ सत्ता की चाहे। इसका उदाहरण हम कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं। अब आगे उपचुनाव का रण है। कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं के साथ कमल दल की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेसियों पर भाजपा कितना भरोसा करती है और क्या कांग्रेस से रवानगी डाल रहे नेता और कार्यकर्ता भाजपा के प्रति निष्ठावान हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है फूल छाप कांग्रेसी। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते एजेंडे के कुछ पॉइंट। कांग्रेस से क्यों हो रहा है कार्यकर्ताओं का मोहभंग? फूल छाप कांग्रेसी भाजपा के लिए कितने होंगे मुफीद? क्या खतरे में है कांग्रेस का अस्तित्व? गिरती साख के बीच कांग्रेस कैसे जीतेगी उपचुनाव की जंग? एक बार फिर आपका स्वागत है और इन्हीं मुद्दों के साथ हम आज बात करने जा रहे हैं फूल छाप कांग्रेसी। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ये देखा जा रहा है कि तेजी से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के लोग दामन थाम रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होना है, उससे पहले जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता भी बढ़ा रही होगी, मुश्किल में खड़ा भी कर रही है। आपको याद है कि 22 विधायक छूटे और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। लेकिन अब उन्हीं 22 विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले वो दिखाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं आए, बल्कि हमारे साथ ढेर सारे कार्यकर्ता भी आए। पहले प्रभुराम चौधरी, उसके बाद तुलसी देखने को मिले, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज फिर एक नया चेहरा सामने आया रंजना बघेल के रूप में। और उन्होंने भी कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची तो समझ आया कि सभी लोग इस तैयारी में लगे हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए। लेकिन चुनाव से पहले एक मैसेज भी देना है और इस मैसेज के जरिए बताना है। तो क्या मोदी ने जो बात कही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, बीजेपी वास्तव में उस तरफ चल रही है? यही आज हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल चौधरी, कांग्रेस के विधायक हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है। साथ ही सुमित
ओरछा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी स्वागत है। और सुनील श्रीवास्तव रहेंगे हमारे एडिटर इन चीफ स्टूडियो में। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। कुणाल जी, जो मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत को कर दिया जाएगा, 22 विधायक आपके छूट कर गए और सरकार मध्य प्रदेश में आपकी रही नहीं। अब उन्हीं 22 विधायकों के कारण मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि वो 22 अकेले नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है जो रोज आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि खरीदे हुए योद्धाओं पे कभी भी युद्ध नहीं जीते जाते हैं ना। और जिस प्रकार से खरीद के, और ये बिगर पैर की, बिगर जनादेश की, खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। जिस दिन जनता के बीच में जाएगी, जनता ने वोट किसको दिए? जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिए। ग्वालियर चंबल के अंदर पूरे वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ वहां ग्वालियर चंबल में कर दिया। आज खरीदे हुए लोगों के ऊपर युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, और वो लोग जो पहले शुरू में चले गए थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, उन्हीं को लाके रोज दिखाने का काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात। ये इस विचार को नरेंद्र मोदी करके कोशिश करके देख चुके हैं, और कांग्रेस की सरकारें बनती गई, और कितनी अच्छी स्थिति में, कितनी बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस हर जगह अपनी स्थापित हो रही है। और कहीं ना कहीं ये इस विचार के साथ अगर ये काम करने की कोशिश करेंगे तो इन विचारों में कहीं कोई दम नहीं है, क्योंकि कोशिश इनकी करना है। इनको डर इनके साथ, ये इन्हीं के यहाँ पे जो गए हुए हैं उनको संभालने तो बेहतर होगा। रायसेन में मैंने देखा कि कुछ लोग भर्ती होने आए थे, तो उसमें किस प्रकार से वहाँ के जो इनके नेता थे, जो पूर्व मंत्री रहे, वो कहाँ थे मुझे तो नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आया तो बता देना कि शेजवार साहब कहाँ थे। दूसरी जगह जयवंत सिंह पवैया के क्या बयान थे, क्या केंद्रीय मंत्री के बयान थे। और इस पर तो अदला बदली की तैयारी तो नहीं हो रही है? जो लोग दिखाई नहीं दिए वो कहीं इधर तो नहीं आ रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा, कांग्रेस पार्टी अपने मूल विचार सिद्धांतों के साथ, और हर तरह की, कभी भी कांग्रेस इस विचार के साथ बात नहीं करेगी कि बीजेपी मुक्त करना, नहीं तो कि कई बार 2 सीटें भी थी, सब मुक्ति, पर कभी इस घमंड का, इस अहंकार का, इस देश में रावण का और कंस का भी अहंकार नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं जो अहंकार इनमें आने की कोशिश है, ऐसा मुक्त करते हैं। ये हर तरह के विचारधाराओं का, अलग अलग रंगों का, अलग भारत को ये समझ ही नहीं पाए। इस देश के मूल जो अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, इसकी विविधता है, ये सब चीजों से मिलकर बना होते देश है। भारतीय जनता पार्टी वही बात खा रही है, इस देश को जो ये सिंगल एजेंडे पे जो चलने का काम कर रही है, तभी ये देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। पर चिंता नहीं करे, 24 सीटें आएंगे। अगर एक आध भी ये गलती से जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि एक आध सीट भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। सुमित ओरछा भी मेरे साथ जुड़ गए। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी, वैसे आज का हमारा मुद्दा है फूल छाप कांग्रेसी, लेकिन ऐसा लगता है कि कमल छाप भाजपा थी जो, लेकिन अब पंजा छाप बीजेपी नजर आने लगी। लगातार आप लोगों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति कई दफा भारी भी पड़ जाती है। उपचुनाव से पहले ये एक मैसेज है या कुछ और? मनोज जी, पहले तो मेरे मित्र बोल रहे थे, मुझे नाम अभी मैं सुन नहीं पाया। कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए हैं, विधायक। कुणाल जी, भाई साहब को बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। कुणाल जी कह रहे थे कि हम वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लें। वोट मिला था कर्ज माफी के वादे को, वोट मिला था हर बेटी को 51,000 रुपए को, वोट मिला था हर गांव में हम गौशाला खुलवा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे और कर्ज 2 लाख रुपए तक सबके खाते में आ जाएंगे। इन सब बातों को वोट मिला था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुल वोट से कम था। इसलिए ये बात कोई भ्रम ना फैलाए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। हमने 2 सीट से लेकर के आज 353 के जो हमारा राजग का संगठन है, राजग का हमारा दल है, उसको जो जनादेश मिला है, उसकी यात्रा हमने कोई विचारों से हट करके नहीं की, अपनी विचारधारा पर अड़िग रह करके की है। और एक समय पूरा देश कांग्रेसी था, लेकिन धीरे धीरे, और हम तो ये यहाँ तक कहते हैं कि हमारे मात्र संगठन की संस्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी भी पहले कांग्रेस परिवार का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस अपने आचरण से, चरित्र से, अपनी नीति से, नियम से पतित होती गई, वैसे वैसे पूरा परिवार कांग्रेस को छोड़ता गया, और कांग्रेस आज जहां पर है उससे भी बुरी स्थिति में जाने की ओर अग्रसर हो रही है। तो यह कांग्रेस के स्वयं की पतन की कथा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है और उस कार्य को करते हुए जो कोई भी हमारी विचारधारा, हमारी रीति नीति सिद्धांत से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सुमित जी उनका क्या होगा? आप लगातार फूलछाप कांग्रेस ही आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो बरसों से आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से? हम हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस सिद्धांतों को लेकर के चलने वाला भारतीय जनता पार्टी एक अनूठा संगठन है। हम पार्टी विद द डिफरेंस है। हमारे यहाँ बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में सबके लिए अलग अलग तरह के काम है और सबको अलग, किसी को सरकार में भूमिका मिलेगी, किसी को संगठन में भूमिका मिलेगी, कोई असंतुष्ट नहीं रहेगा। ये असंतुष्टि, क्योंकि जब लक्ष्य भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना हो, लक्ष्य जब सेवा हो, तो उस समय पर ये छोटी बातें गौण हो जाती हैं। इक्का दुक्का उदाहरण किसी की महत्वाकांक्षाओं के देखने को मिलते हैं और वो सदैव राजनीति में मिलते रहेंगे, उनसे इंकार नहीं है। लेकिन ठीक है, आप बने रहिए। सुनील जी, पार्टी विद डिफरेंस की बात होती रही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्या यही था जिस बात को सुमित कह रहे हैं, क्या यही पार्टी विद डिफरेंस है कि कांग्रेस के लोग आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जाएगा? ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगा, लेकिन हमें ये भी याद आता है कि मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा। बीच में कुछ स्थितियां बदली और कई स्टेट वापस आ गए कांग्रेस के हाथ में, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल था, लेकिन गलती हुई, चूक हुई, जो भी हुआ उसकी बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। पर अब जिस तरह से उपचुनाव के पहले एक लंबी फहरिस्त दिखाई दे रही, रोज ही कार्यकर्ता आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, तो क्या फूलछाप कांग्रेस हो जाएगी? देखिए मनोज जी, शुरुआत कुणाल चौधरी से करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब पूरे देश में डीएनए में कांग्रेस रहा है, लेकिन रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनकी दादी भी कांग्रेस में थी, लेकिन जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है वैसे वैसे ही देश का डीएनए बदल रहा है। यानी कांग्रेस की जो परिवार है वो धीरे धीरे घट रहा है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें। जिस प्रकार से सुमित बात कर रहे थे, सुमित की तो एक कविता भी है कि कांग्रेस क्यों इस प्रकार से की आज स्थिति आई कांग्रेस की, क्यों कांग्रेस इतने भागों में टूट गई है और क्या कारण रहे हैं। तो सुमित की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो सुमित कई बार सुना चुके हैं। तो वही स्थिति कमोबेश आज कांग्रेस की है। लेकिन मनोज जी, जो सवाल हमारा है, जो आज का मुद्दा है, वो यही है कि 1 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं और अभी जिस प्रकार से लगातार आपने बताया कि तुलसी राम सिलावट के साथ कई आमेर के कार्यकर्ता कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, प्रभुराम चौधरी के साथ, रंजना बघेल के साथ, तो 1 तारीख को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन एक और मनोज जी यहाँ बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से सिंधिया समर्थक कुछ विधायक, अभी दूसरा झटका कांग्रेस को और लगेगा कुछ दिन बाद, और कई कांग्रेस के कुछ विधायक यहां पर बीजेपी में शामिल होंगे, जो उपचुनाव के ठीक पहले होगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से कांग्रेस से परिवार घट रहा है और बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टियां, चाहे सुमित की बात करें, कुणाल की बात करें, दोनों सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। बीजेपी पंचनिष्ठाओं की बात करती है, कांग्रेस यहां सिद्धांतों की और रीति नीति की बात करती। लेकिन रीति नीति और सिद्धांत हमने देख लिए, 22 विधायक किस प्रकार से आए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, किताबों में पढ़ने की बातें हैं, और जो इनकी, चाहे हम कमल संदेश की बात करें, पार्टी के जो लिटरेचर होता है वहां तक सीमित है, उसके बाहर जो सियासत होती है वो बिल्कुल अलग है। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर का पालन खूब हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है अब सब कुछ बदल गया। सिर्फ कागजों पर, कागजों पर सब चीजें अच्छी होती हैं, कार्यकर्ताओं को सब जो यहां पर भाषण दिए जाते हैं उसमें नैतिकता की और सिद्धांतों की बात होती है। लेकिन जिस प्रकार से सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना, और बीजेपी के कई जो पुराने कांग्रेसी थे, चाहे हम चौधरी राकेश सिंह की बात करें, चाहे प्रेमचंद गुड्डू जो अब दोबारा कांग्रेसी होने जा रहे हैं, उनकी बात करें, तो सिद्धांत, ये सब चीजें मनोज जी सिर्फ कहने के लिए हैं, आम जनता को यहां पर बताने की या बरगलाने के लिए हैं कि सिद्धांत नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन आज की सियासत में मनोज जी कोई सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत है कि कैसे हम अपनी पार्टी को बढ़ा लें, कैसे हम सत्ता में वापस आ जाए, और यही है यहां। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है,
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फूलछाप कांग्रेसी, यही हमारा एजेंडा है। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस लौटूंगा और कुणाल से जोड़ना चाहूंगा। कुणाल जी, जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस का डीएनए रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं स्थितियां बदल रही है। जैसा सुनील भी कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ और झटके आपको लगेंगे। 22 लोग चले गए, आप समझ नहीं पाए, थोड़ी सी देरी हो गई, उसके बाद लगातार लोगों की कतार लगी है। और जैसा सुमित भी कह रहे थे कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। बहुत अच्छी बात सुमित ने कही कि वोट इस बार जो मिला था किसी को नहीं मिला था, कांग्रेस पार्टी के उन वादों को मिला था जिनको जनता बीच में जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिल कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसको वोट मिला था। और जिसको आज बढ़ा के 2 से 5 हजार कर दिया उसका जवाब अभी जनता देगी। वो गौशाला जो 1000 गौशाला मध्य प्रदेश में खुल चुकी है, जिसका वादा करा था 5 साल में पूरी करनी थी, इसको इन्होंने जनवरी खरीद के उसे बंद करने की कोशिश करी, उसका जवाब जनता देगी। बेटियों की शादी के 51,000 बिल्कुल दिए। मेरे यहाँ 1000 से ज्यादा शादी हुई है, जाके पता कर लेना, हो तो मेरे साथ चल देना कितनी शादियों के सीधे 48,000 बेटियों के खाते में और 3,000 रुपए जो आयोजन संस्था रहती थी जनपद उनके खातों में जाते थे और सबके खातों में पहुंच गए। इसलिए उस बात के वोट कांग्रेस पार्टी को मिल गए। वो कर्जा माफ जो कांग्रेस पार्टी ने करा था और जिसको अब ये पाप कह रहा है कि इनके अभी एक चैनल के ऊपर इनके कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी पत्नी का और शिवराज जी के भाई का कर्जा माफ हुआ, ये एक साजिश थी, तो इसको स्वीकार वो कर चुके हैं। जो कर्जा माफ हुआ और जिसको ये पाप बता के वसूली करने की कोशिश कर रहे, जनता उसका जवाब आपको देगी, निश्चिंत रहो। एक बिजली कंपनी में तो MP भी नहीं लिख दिया कि अगर बिल कम लाना है तो कमलनाथ जी को जिताना है और बीजेपी को हटाना है। वो कह रहे थे कि हम IT रिटर्न है हमारी पत्नी, आज वही ना, तो उनने बहाम भरा तो उनका भी हो गया। मतलब वो एक तो उनके ऊपर केस होगा अभी तो कि जो IT रिटर्न होने के बावजूद इन्होंने उस फॉर्म को भर के गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करी और उसका करा, तो उसके ऊपर तो जेल जाएंगे। हमारे यहाँ के अभी जो कृषि मंत्री हैं जेल भी जाएंगे अभी आने वाले वक्त के अंदर। और इस गलत फहमी में ये जनता जवाब देगी। एक तरफ अभी इनका ये तय नहीं हो पा रहा। अभी परसों नरसोई में एक जो जयचंद थे, बिके हुए जयचंद, उनका बयान सुन रहा था कि हम बैनर पीछे बीजेपी का उपयोग करेंगे पर चेहरा किसका, मिस्टर वो जयचंद जी के बड़े, उनके सबसे बड़े बॉस का लेंगे और किसी और के चेहरे के ऊपर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी विद डिफरेंस, बात बहुत अच्छी कही। सुमित जैसे लोग मेहनती लोग हैं जिनने दिन रात पार्टी को निष्ठा के साथ काम करा, पर ये यहाँ पे सिपाही रह जाएंगे और मंत्री वो बन जाएंगे जो आज तक अभी विधायक नहीं है। बगैर विधायक ऐसी आ रही, कुछ लोग और भी जाने की तैयारी में हैं, उसमें विधायक भी, बात जैसा सुनील भी कह रहे थे। तो ये आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होना, आप कह तो रहे हैं कि हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे, लेकिन गणित कैसा है बता दीजिए थोड़ा सा। स्पष्ट कह रहा हूँ, 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश के जो किसान का, अगर मालवा में कल किसान मर गया खरीदी में, पिछली बार एक दिन रात नहीं रुका, इस बार 10-10 दिन से जो लाइन में लगा है, ये जनता ये खरीद सकते हैं जनादेश को, क्योंकि इन्होंने लूट सके तो लूट योजना चलाई है। पर जनता के बीच में जिस दिन चुनाव जाएगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी के उस किसान कर्ज माफी को वोट दिया था जिसे ये पाप बताने का काम कर रहे हैं, जनता इन्हें पूरी ताकत के साथ जवाब चलिए देखते हैं। जनता, खैर आप जनता के ऊपर ही, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि लोग क्यों जा रहे। सुमित जी, मनोज जी, क्या ये जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप डीएनए की कांग्रेस की बात करते हैं, आप पार्टी डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे की बात भी करती है, तो अब ना तो चाल रही, ना चरित्र रहा, ना चेहरा रहा, क्योंकि एक चेहरा तो है नहीं। अब तो कांग्रेस का चेहरा भी आपके साथ दिखाई देगा और झगड़ा इस बात को लेकर भी शुरू हो गया कि चेहरा किसका दिखाई देगा आने वाले उपचुनाव में। लेकिन ये जो जिस तरह से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं आपके साथ, ये पार्टी विद डिफरेंस कहलाएंगे? मनोज जी, मैंने प्रारंभिक कथन में कहा कि हमारे पास जो कुछ भी आया है वो कांग्रेस से आया है, कोई पाप नहीं है।
कांग्रेस के वो लोग जो समाज के लिए अच्छा काम करते थे, अब उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है, एक परिवार की पूंजी मात्र है, एक परिवार की प्रदक्षिणा पर इसका सारा विचारिक केंद्र आधारित है। इसके अतिरिक्त और यहाँ पर लूट सके तो लूट है, यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, बदलापुर की राजनीति है। उनको समझ में आ गया कि ये सेवा के लिए नहीं, सिर्फ अपने व्यापार को संपन्न करने के लिए आए हैं। या जिस तरह से घर घर शराब जैसी योजनाएं चला रहे थे, जिस तरह से केवल लूट खसोल, आईफा आईटा और कमरनाथ जैसी दृश्य हम सब देख रहे थे, उन सबसे क्षुब्ध होकर के जो लोग अगर कहीं दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं तो उसमें इनको अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि हमने कोई अपना सिद्धांत, रीति नीति, कोई पार्टी के संविधान में संशोधन नहीं किया। हम अपनी विचारधारा पर अड़िग थे और उस विचारधारा से किसी की भी विचारधारा मिलती है तो उसका सदैव स्वागत है। और आने वाले समय में कुणाल जी भाई साहब बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि हम वहां चलेंगे, ये दिखा देंगे, उसी स्कूटी पे बिठा के ले चले जो आपने बच्चियों को दी थी, तो हम उसी स्कूटी पर बैठ करके चलेंगे। हम गरीब लोग सुमित जी बीच में आए हैं और विचारधारा मेल नहीं खाई, वो आपकी विचारधारा में नहीं ढल पाए। दोनों की विचारधाराएं बहुत अलग है। पार्टी डिफरेंस की बात करते हैं लेकिन विचारधाराएं बहुत अलग है। चौधरी राकेश सिंह उसका उदाहरण है, और भी उदाहरण गिना देता हूं आपको। ऐसे किसी की रोज विचारधाराएं नहीं बदलती। उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस को देखा है, वर्षों तक कांग्रेस के शने शने पतन को देखा है। उसके बाद उन्होंने बहुत सोच बूझ करके, वो मंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार में बड़े पदों पर थे, अगर उन्हें मंत्री से जाना कोई बड़ा पद तो किसी पार्टी ने दिया नहीं। अगर पद पर रहना ही उनका लालच होता तो अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगा करके वो अगर ऐसा निर्णय क्यों करते। लेकिन उन्होंने किया है क्योंकि जो जनता से किए गए वादे थे, लोकतंत्र में जनता से किए गए वादे पूरा करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति काम करते हैं। और जब वो देख रहे थे कि सारा पैसा सिर्फ छिनवाड़ा जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि हमारे खजाना खाली है, वही खजाने से 18,000 करोड़ रुपए बिना किसी रेवेन्यू को जनरेट करे शिवराज सिंह चौहान जी ने खातों में डाल दिया और ये लोग केवल 1.25 साल बहाना बनाते रहे। ऐसे बहानेबाजी लोगों से अगर कोई अपना पीछा छुड़ा करके जनता की सेवा करने के लिए अपने क्षेत्र की जनता से। सुनील जी, यही बात है कि पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, इस तरह की तमाम तरह की बातें आती। लेकिन देखिए, सूची बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने तो दिक्कत यह है कि यदि इस तरह से लोग जाते रहे तो एक तो 22 चेहरे दूसरे हो गए। स्वाभाविक है कि 22 एक बड़ा नुकसान होता है, और जिन चेहरों पर आप चुनाव लड़े अब वही चेहरे आपके साथ नहीं रहे। 22 नए चेहरे आपको खड़े करना है, 22 चेहरे के साथ फिर चुनाव लड़ाना है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पर भी काम कर रही है कि सिंधिया के साथ कितने ऐसे लोग हैं, कितने कार्यकर्ता चले जाएंगे और हमारे साथ कार्यकर्ता रहेंगे कि नहीं। और ये जो फौज नजर आ रही है कार्यकर्ताओं की ही फौज है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक चीज बीजेपी को यहाँ ये भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग जरूर उनके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के जुड़ने के साथ उनकी मुसीबत भी यहाँ भाजपा की बढ़ रही है। क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता है जो आयातित या फिर जो पैरासूट लैंडिंग बीजेपी में अब हो रही है, उनको कितने भाजपा के लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। या अगर हम यहाँ बात करें जिस प्रकार से मोह भंग की या फिर रीति नीति की, राकेश सिंह जी की लगभग 6-7 साल में मोह भंग हो गया। लक्ष्मण सिंह सांसद भी रह लिए बीजेपी से, लेकिन उनका मोह भंग हो गया, वो वापस कांग्रेस में चले गए। लेकिन प्रेमचंद गुड्डू भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलती थी और गलती के कारण बीजेपी में आए, लेकिन अब समझ में आ गया कि गलती कर गए। और यही मनोज जी हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिंधिया जी और कांग्रेसी जो गए हैं 22, इनकी काम करने की स्टाइल अलग है, कल्चर अलग है। लेकिन अगर ये बीजेपी में कुछ दिन बाद अगर उनकी उपेक्षा होती है तो ये मुखालफत भी करने में कांग्रेसी पैटर्न अपनाएंगे और मुखालफत भी कर सकते हैं। अब तो एक बात और नई चल गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि इतने समर्थक हैं उनके और तमाम लोग हैं, कई जगह उनकी उपेक्षा भी धीरे धीरे देखी जा रही है, चर्चा में आ रही। तो ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी नई पार्टी बना ले। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग जरूर, कुनबा जरूर बीजेपी का बढ़ रहा है, लेकिन कुनबे के साथ सिकवे और शिकायतें भी बढ़ रही हैं। बहुत दिलचस्प बात आपने कही, और सिकवे और शिकायत जहां आने लगते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन सिकवे और शिकायत का दौर आएगा तो वो भी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालेगा। क्योंकि उपचुनाव बहुत अलग तरह के, और मध्य प्रदेश की राजनीति में यह भी पहली दफा हुआ है कि जब 22 लोग छोड़कर सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। बदली हुई सियासत है, बदली हुई कांग्रेस है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी बदल गई। क्योंकि चाल चेहरे की जो बात होती थी, अब तो चाल कुछ अलग है, चित्र कुछ अलग है, और चेहरे वो हैं जो कभी कांग्रेस के रहा करते थे, अब बीजेपी के चेहरे पर दिखाई देंगे। तो होगा क्या आगे, यही आज का एजेंडा था। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।